गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एक भूगोल के महत्वपूर्ण विषय यानी महासागरीय नीतल के उच्चावच। महासागरीय नीतल के उच्चावच क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, या अपन कह सकते हैं उनको अपन किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी जो अपन देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो धरातल है इसके ऊपर भी जो कई सारी विषमताएं पाई जाती है, जैसे कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झीलें हैं, कहीं पर गहरे जलप्रपात है, कहीं पर घाटियां हैं। यानी कई सारी आपको विषमताएं देखने को मिलती है। तो उन विषमताओं को अपन देख सकते हैं, लेकिन जो समुद्र के अंदर जो विषमताएं पाई जाती है, तो समुद्र के अंदर भी पर्वत है, पठार है, नदी, वो आपके गहरे सागर मैदान है, या अपन कह सकते हैं गहरे भाग हैं, जैसे कोई सागर है, महासागर है, उसके अंदर भी और ज़्यादा गहरे हैं जिनको अपन गर्त कहते हैं। तो महासागर के अंदर भी कई सारी जो विषमताएं पाई जाती है, उनका अध्ययन करने के लिए अपन उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, महासागरीय नीतल के उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है धरातल के उबड़ कुबड़ भाग, यानी जो आपके समुद्र के अंदर जो गहरे भाग हैं, या जो अपन कह सकते हैं सागरीय मैदान है, या उनका जो ढाल है, उठान है, या अपन कह सकते हैं कई सारी जो पहाड़ियाँ हैं, कटक हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए अपन बात करते हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच। तो महासागरीय नीतल के उच्चावच ये वीडियो देखने के पहले आप हमारे इस वीडियो से पहले जो भी सारे वीडियो हैं वो आप एक बार ज़रूर देखें, और इस वीडियो को भी जब आप पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि महासागरीय नीतल उच्चावच है क्या और उनकी क्या क्या विशेषता हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच की। और देखो ये जो मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये देखो ये डायग्राम, ये एक आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा एक समुद्री भाग है। ये क्या है, ये आपका जल भाग है। अब देखो ये समुद्र है पूरा। अब समुद्र के अंदर जो अपन को उच्चावच पढ़ने हैं, समुद्र के अंदर की स्थलाकृतियों का अध्ययन करना है, उसी को अपन महासागरीय नीतल के उच्चावच कहते हैं। तो देखो जहां पर मैंने 1 नंबर लिखा, ये वाला पहला भाग, ये वाला, ये जो पहला भाग है, इसको जो अपन कह सकते हैं महासागर और जो महाद्वीप है उनका जो मिलन बिंदु है, वहाँ पे जो गहरा भाग नहीं पाया जाता है, वहाँ पे उथला महासागर, या अपन कह सकते हैं कम गहरा भाग होता है, केवल थोड़ा सा ढाल होगा, वो वाला भाग। जैसे अपन कह सकते हैं महाद्वीप और महासागर का जो मिलन बिंदु है, जहाँ पर 1 से 3 डिग्री का ढाल पाया जाता है, कम से कम 1 से 3 डिग्री का ढाल, वो वाला जो क्षेत्र कहलाता है। जैसे अपन कहते हैं ना बीच, जहाँ पे जो घूमने वगैरह जाता है, तो वो वाले जो क्षेत्र है उसको अपन कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, यानी महासागर का तट हो गया। तो वो हो गए महाद्वीपीय मग्न तट, जहाँ पर महाद्वीप और महासागर मिलते हैं, यानी धरातल और समुद्र का जो पानी का जो मिलने वाला जो स्थान है, वो वाला जहाँ पे ढाल केवल 1 से 3 डिग्री के से कम होना चाहिए, वो वाला बात। तो 1 नंबर तो ये होगा, इसका अध्ययन करेंगे। फिर 2 नंबर, यानी अब समुद्र से थोड़ा गहराई पे जाएंगे, जहां पानी का जो अपन कह सकते हैं धरातल का जो ढाल है 2 से 5 डिग्री, या अपन कह सकते हैं 3 से 5 डिग्री का ढाल हो, वो वाला क्षेत्र जहां पे मैंने 2 लिखा, ये वाला, ये भी उथला ही क्षेत्र होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर ढाल, जिसको अपन कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। ये तो तट था, तट के पास वाला, इसको अपन कहते हैं ढाल। फिर आता है महासागरीय उठान। देखो जहाँ पे मैंने 3 नंबर लिखा, यानी ये वाला महासागरीय उठान, यानी यहाँ पे थोड़ा सा उथला हुआ मिलेगा आपको, महासागर गहराई में जा रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिखा, ये है महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान यानी महासागर जो इतने बड़े हैं भाग पर फैले हुए, जैसे जल भाग आपके लगभग 70.8% पर फैला हुआ है, तो उसके अंदर कई बड़े बड़े मैदान हैं, सागर। तो ये वाला है 4 नंबर आप पर महासागरीय मैदान। फिर देखो ये एक जो स्थलाकृति है ऊपर उठी हुई है, लेकिन ऊपर से समतल है, तो इस जो ये समतल वाला भाग है इसे अपन गुयोट कहते हैं, गुयोट कहते हैं। ये जो देखो महाद्वीप महासागर के अंदर है, लेकिन ये जो पहाड़ी है या जो ये पर्वत है ये समतल भाग है, इसे अपन गुयोट कहते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे 5 नंबर लिखा, ये 5 नंबर देखो इससे भी गहरा भाग है, इनको अपन क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। फिर देखो मैंने कुछ ऐसे आपको वलन जैसी स्थलाकृतियां बनाई, ये होते हैं कटक, यानी महासागरों के अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है उनको अपन क्या कहते हैं, महासागरीय कटक कहते हैं।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये इतनी सारी इस्तेलाह करती है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। देखो महाद्वीपीय मग्न तट जहाँ पे महासागर और आपका महाद्वीप मिलता हो, स्थल भाग और जल भाग जहाँ पे मिलन बिंदु हो, वो वाला क्षेत्र कहलाता महाद्वीपीय मग्न तट। इसका ढाल बिल्कुल देखो, इसकी जो औसत गहराई है वो 100 फेदम होती है। यहाँ की जो गहराई है ना वो 100 फेदम होती है। कितनी? केवल 100 फेदम। और 100 फेदम का मतलब है एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। एक फेदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी लगभग आपका 600 फीट की गहराई पे होगा। तो ये इसकी औसत गहराई। इसका जो ढाल है 1 से 3 डिग्री होता है। जो ढाल है ना 1 से 3 डिग्री के मध्य मध्य होता है। और समस्त महासागर, जैसे आपके प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है, इन सभी महासागरों को मिला दिया जाए तो उनमें से समस्त महासागर का केवल और केवल ये 8.6% भाग है महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। समस्त महासागरों का मिला दिया जाए, उनमें से अगर पूछा जाए तो ये जो मग्न तट है ये केवल और 8.6% भाग पर फैले हुए हैं। फिर देखो चीन सागर है, आरापुरा सागर है, या अपन कह सकते हैं एड्रियाटिक जो तट है आपका इटली के पास में, वहां पर ये जो भाग है ना महाद्वीपीय मग्न तट, ये थोड़े चौड़े भाग मिलेंगे आपको। तो आपको पूछ सकते हैं कौन से सागर पे मग्न तट आपको चौड़े में ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको बताना है चीन है, चीन सागर है, या अपन कह सकते हैं आरापुरा सागर है, या अपन कह सकते हैं एड्रियाटिक सागर है जो इटली वाला। तो वहाँ पे आपको ये जो मग्न तट है चौड़ाई पे मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं ये 2 नंबर वाला, यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल। देखो महाद्वीपीय मग्न ढाल औसत गहराई होती है, अब इनकी थोड़ी गहराई ज़्यादा हो जाएगी। ये 200 से लेकर 2000 मीटर तक ये गहरे भाग में पाए जाते हैं। और इनका जो औसत ढाल है वो लगभग 3 से लेकर 5 डिग्री तक होता है। कितना होता है? 3 से लेकर 5 डिग्री तक इनका ढाल होता है। और ये जो ढाल, अब देखो जब ये ढाल है तो यहाँ पे देखो कोई भी निक्षेप होता तो कोई भी जो मलबा होगा तो यहाँ इस ढाल में नहीं रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे उछलता हुआ नीचे आ जाएगा, समुद्र की गहराई में आ जाएगा। तो ये जो ढाल वाला जो क्षेत्र है ये मलबा निक्षेप रहित है, यानी यहाँ पर मलबा या निक्षेपण नहीं पाया जाता है, मलबे का अभाव पाया जाता है। तो आपको पूछ सकते हैं महासागरीय नीतल उच्चावच के कौन से भाग में मलबे का अभाव पाया जाता है, तो 2 नंबर बताना है महाद्वीपीय मग्न ढाल वाला जो क्षेत्र है। यहाँ पर क्या आपको मलबे का या निक्षेप का क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर तीव्र ढाल होने के कारण यहाँ पर मलबे या निक्षेप का क्या मिलेगा? अभाव मिलेगा। और ये जो समस्त महासागर है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इन समस्त भाग का केवल 8.5% भाग ही ये भाग पाया जाता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। यानी टोटल जो महासागर है ना उनका केवल 8.5% भाग ही आपको क्या यहाँ पे मिलेगा। तो देखो अब अपन अगली बात करते हैं महासागरीय उत्थान। देखो महासागरीय जो उत्थान है, ये जो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और महासागरीय गहरे जो सागर है, मैदान है, उनके बीच में जो पाई जाने वाली जो स्थलाकृति है, अपन ये कह सकते हैं, उनको अपन क्या कह सकते हैं? महासागरीय उत्थान कहते हैं। ठीक है ना, महासागरीय उत्थान यानी महासागर जो गहराई में है वो ऊंचे उठे हुए भाग है, उथला भाग है, उनको कहते हैं महासागरीय। यहाँ पे आपको मलबा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये उत्थान वाला भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग, यहाँ पर क्या होगा? मलबा आके जमा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा? उत्थान वाले भाग पे मलबा आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर देखो ये वाला 4 नंबर भाग है आपका महासागरीय गर्त, आपको महासागरीय मैदान। अब देखो इतना बड़ा भाग है, यानी इस महासागर में भी मैंने इतना बड़ा भाग बनाया है, यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई भी भाग इन चारों में से पूछे समस्त महासागरीय क्षेत्रफल में, तो आपको बताना सबसे ज़्यादा भाग पे कौन फैला हुआ है? महासागरीय मैदान फैले हुए। देखो गहरे महासागरीय मैदान, तो देखो इनका जो क्षेत्रफल है महासागरीय गहरे मैदान, ये लगभग 75% भाग, यानी टोटल महासागरीय भाग का 75% भाग पर ये महासागरीय मैदान फैले हुए हैं। सर्वाधिक भाग पर ये फैले हुए हैं 75% भाग पर। फिर देखो इनकी जो गहराई है, अब महासागरीय मैदान की जो गहराई है समुद्र तल से समुद्री सतह से, ये लगभग 3000 से लेकर 6000 मीटर तक पाई जाती है। कितनी? सबसे गहरे भाग है पूछे जाते हैं अगर औसत में, तो ये है 3000 से लेकर 6000 मीटर में। और लंबी लंबी
कटक श्रृंखलाएं पाई जाती है। अब जैसे देखो ये मैंने ये 4 नंबर भी यहाँ पे बताई है, ये इस प्रकार की, तो ये जैसे इस प्रकार की लंबी लंबी कटक श्रृंखलाएं पाई जाती है मैदानी भाग में, उनको अपन महाद्वीपीय महाद्वीपीय कटक श्रृंखला कहते हैं या महाद्वीपीय पर्वत कहते हैं, जो महासागरीय पर्वत, महासागरों के अंदर जो पर्वत पाए जाते हैं वो। और इनका जो ढाल है, अब जो ये जो महासागरीय मैदान है ना, इसका ढाल है ना 1 डिग्री से भी कम होता। अब ये लगभग एकदम समतल है, बीच वाला भाग जो मैदान वाला भाग है 1 डिग्री से भी कम है, ठीक है। तो ये वाला भाग है महासागरीय मैदान वाला। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया और सदगहराई हो गई और इसका ढाल हो गया। फिर अपन बात करते हैं, ये जो मैंने 5 नंबर इस्तेलाकृति बनाई, देखो यहाँ पे ये जो और ज़्यादा गहरी, तो महासागर के सबसे जो गहरे भाग होता है ना, चाहे वी आकार में हो, चाहे कैनियन आकार में हो सकते हैं, यानी या यू आकार में भी हो सकता है, तो ये क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? महासागर के सबसे गहरे भाग को अपन क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो जो गर्त है इनका देखो ढाल, तीव्र ढाल होता है, देखो तीव्र ढाल होता है। तो यहाँ पर मलबा निक्षेप होता है और मलबे का अभाव पाया जाता है, और इनका जो नीचे वाला भाग है, जो सबसे गहरा भाग है, वहाँ पे मलबा पाया जाएगा। और ये संकरे होते हैं, ये गर्त क्या होते हैं? तीव्र ढाल वाले होते हैं और संकरे होते हैं, और समुद्र के सबसे गहरे भाग होते हैं। तो ये कहलाता है महासागरीय गर्त। यानी देखो अब ये जो संपूर्ण जो भाग है, महासागर का संपूर्ण भाग है, उस महासागरीय संपूर्ण क्षेत्रफल का 7% भाग पर आपके गर्त पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गर्त। और महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। गर्त को क्या कहते हैं? महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। फिर देखो महाद्वीपों के तट के सहारे सहारे ये होते हैं, जैसे ये कोई महासागर है, महासागर के तट के सहारे सहारे आपको कई सारे गर्त देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा गर्त अगर आपको पूछे जाए तो प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर, सबसे ज़्यादा गर्त। फिर देखो वर्तमान में जो गर्त हैं, यानी वर्तमान में जो महासागरीय जो गर्तों की संख्या जो निश्चित की गई है या उनकी खोज की गई है, वो लगभग कितनी है? आपके 57 है, 57 है। तो महासागरीय गर्तों की संख्या वर्तमान में खोज की ली गई है 57 है। उनमें से देखो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा है, 32 है। प्रशांत महासागर में 32 है, और आपके अटलांटिक महासागर में 19 है, और हिंद महासागर में 6 है। जो खोजी गई जो संख्या है ना, उनमें से 32, 19 और 6 हिंद महासागर में। तो सर्वाधिक किसमें है? आपके प्रशांत महासागर में। फिर बात करते हैं जो सबसे गहरा गर्त है। जैसे आपको ये सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि भाई प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा? तो देखो प्रशांत महासागर का अगर गर्त पूछा जाए तो चैलेंजर गर्त या मेरियाना गर्त आप बताना है। सबसे गहरा गर्त है 11,033 मीटर है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना या चैलेंजर गर्त है, और ये फिलीपींस तट के पास में पाया जाता है। जो आपका फिलीपींस है प्रशांत महासागर में, द्वीप या देश है वहाँ पे। फिर आपका टोंगा गर्त पाया जाता है, ये भी आपके प्रशांत महासागर में लगभग 10,882 मीटर का। फिर एक आपको प्यूर्टो रिको गर्त है, जो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। जो पश्चिमी द्वीप समूह है, कैरेबियन द्वीप समूह, वहाँ पे एक अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको, वो आपको पाया जाता है और कैरेबियन द्वीप समूह के पास, या अपन कह सकते हैं पश्चिमी द्वीप समूह के पास। देखो 8,385 मीटर है, 8,385 मीटर। अब आपको पूछा जाएगा हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा? हिंद महासागर का। तब आपको ध्यान रखना है सुंडा गर्त है, जो जावा और सुमात्रा के बीच में जो सुंडा जल संधि है, वहीं पर एक गर्त पाया जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो गर्त खड्डे का निर्माण, वो जो गर्त है वो 7,450 मीटर है। तो आपको तीनों पता होना चाहिए। यानी प्रशांत महासागर का पूछे तो मेरियाना गर्त है, सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर का पूछे तो प्यूर्टो रिको गर्त है, और हिंद महासागर का अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना सुंडा गर्त है। अब देखो जैसे ये वाली जो भाग है, ये समुद्र के अंदर जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये वाला ये पर्वत श्रृंखला, ये जो 900 मीटर के आसपास है, और उनसे जो और समतल भाग है, देखो ऊपर वाला भाग समतल, ये है तो पर्वतीय श्रृंखला लेकिन समतल भाग है ऊपर वाला, तो इसको अपन क्या कहते हैं? गुयोट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुयोट कहते हैं। एक होता है महासागरीय पहाड़ियाँ, जो ये देखो अपने कटकनुमा जो श्रृंखला बनाई ना, ये इस प्रकार की कटकनुमा श्रृंखला, तो इसे अपन क्या कहते हैं? महासागरीय पहाड़ियाँ कहते हैं। महासागरीय पहाड़ियाँ कहते हैं। एक हो गया आपके द्वीप,
अब देखो ये कोई महासागर है, महासागरीय क्षेत्र में कोई भाग इतना ज़्यादा ऊपर उठ गया हो कि ये महासागर के ऊपर, पानी के ऊपर अपन को दिख रहा है, तो ये वाला जो दिखने वाला जो भाग है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ये भी क्या है, महासागर की जो स्थलाकृति है उन्हीं का एक भाग है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर आ गया है, तो ज़्यादा ऊंचा होने के कारण ये अपन को पानी के बाहर भी अपन को दिखता है। और ये द्वीप, कई सारे द्वीप हैं जहाँ पर मानव का वास भी है, अधिवास भी, मानव वहाँ पे निवास भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो द्वीप पूछे जाए तो वो भी आपके प्रशांत महासागर में, सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो भी प्रशांत महासागर है, सबसे ज़्यादा गहरा महासागर पूछा जाए तो भी प्रशांत महासागर है, और विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महासागर पूछा जाए तो भी प्रशांत महासागर में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किसके अंदर, महासागरीय नीतल के उच्चावच के। महासागरीय नीतल के उच्चावच के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। एक तो हो गया महाद्वीपीय तट, एक हो गया महाद्वीपीय ढाल, एक हो गया महासागरीय जो गहरा गर्त है, और एक भाग आपको ध्यान रखना है महासागरीय मैदान। इनमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इनका ढाल कितना है, इनकी औसत गहराई कितनी है, और ये संपूर्ण महासागर के कितने प्रतिशत पर भागों पर फैले हुए हैं। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने लिख दी है, औसत गहराई, ढाल और इनकी जो विशेषता है, इनका क्षेत्रफल, ये वाला। ये 3 चीज़ एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पूछी जाएगी कि भाई हिंद महासागर का या प्रशांत महासागर है, यहाँ पे महाद्वीपीय ढाल कैसा है, या और ध्यान रखना जो भारत का जो तट है उनकी गहराई लगभग 100 फैदम के आसपास मानी जाती है, और जो पूर्वी भाग, पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, तो पूर्वी तट है ना कटा फटा तट है, और पश्चिमी तट है जो आपके लगभग समानांतर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी तट आपको संग्रह भाग में मिलेगा, उनका जो विस्तार है वो कम है, और पूर्वी तट का जो विस्तार है वो ज़्यादा, पूर्वी जो तटीय भाग है वो सर्वाधिक चौड़े भाग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, भारत का पश्चिमी तट चौड़ा या पूर्वी तट चौड़ा, तो ध्यान रखना पूर्वी तट चौड़ा। तो ये विशेषता आपको लाइन में पूछ सकते हैं, सत्य असत्य कथन में आपको पूछ सकते हैं, मिलान वाले चिन्ह में आपको पूछ सकते हैं भारत के तटों के संदर्भ में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कौन से महासागर के तट है जो सर्वाधिक पाए जाते। अब देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल, इन दोनों में ये कहाँ पे सर्वाधिक पाए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना ये अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक पाए जाएंगे। दोनों ही आपको पूछ लेंगे कौन से महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट सर्वाधिक पाया जाता है, तो ध्यान रखना अटलांटिक महासागर। और महाद्वीपीय मग्न ढाल कौन से महासागर में सर्वाधिक पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में। लेकिन महासागरीय जो गहरे जो मैदान है ना, ये आपको प्रशांत महासागर में इनका सर्वाधिक भाग देखने को मिलेगा। तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन से महासागर में गहरे भाग ज़्यादा पाए जाएंगे, कौन से महासागर में तट ज़्यादा पाए जाएंगे, कौन से महासागर में मग्न ढाल ज़्यादा पाए जाएगा, और कौन से महासागर में मैदान ज़्यादा पाए जाएंगे। तो 2 में तो अटलांटिक महासागर में ज़्यादा पाए जाएंगे ये दोनों भाग, मग्न तट और मग्न ढाल अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक पाए जाएंगे। लेकिन महासागरीय जो मैदान है ना, वो आपको प्रशांत महासागर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आज आपने पढ़ा महासागरीय नीतल के उच्चावच। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें।